एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। देसी मैथाडा चैनल पर हम लोग अब से करने वाले हैं मैट्रिक का जो है बोर्ड परीक्षा जो है 2024 में जो हो चुका है, उसके बाद से 25 में जो होने वाला है नए छात्रों के लिए हम लोगों ने आज से स्टार्ट कर दिया है। फिजिक्स जो है भौतिकी आपका जो है साइंस के बुक में आता है, ठीक है। साइंस है, ठीक है। उसमें पार्ट 1 है प्रकाश के परावर्तन, ठीक है, फिजिक्स का एंड अपवर्तन। उसी का जो है 50 ठो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा यदि आपका भी पेपर 2025 में होने वाला है तो, ठीक है। 2025 के छात्रों से अनुरोध है कि आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैथ जितने भी सब्जेक्ट है ऑल सब्जेक्ट की तैयारी करने के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है अच्छे तरीके से आपके सारे प्रश्नों को कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है, सारे सब्जेक्ट को, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो है आपके पहला प्रश्न आ चुका है, ठीक है। कह रहा है दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को ऑप्शन दिया गया है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगर आपको मालूम है तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो दाढ़ी बनाने में आप लोगों को याद रखना है कि दाढ़ी बनाने में हम लोग अवतल दर्पण का जो है उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध जो है आपको बताना है, ठीक है। किसके बीच में? तो फोकसांतर मतलब एफ और आर के बीच संबंध आपको बताना है। तो एफ बराबर क्या होता है? तो आर बराबर होता है 2f, ठीक है। इस प्रकार जो है आपको कहीं दिखाई दे रहा है कि आर बराबर लिखा हो 2f, ठीक है, नहीं है तो यहाँ से f का वैल्यू निकालिएगा तो क्या आएगा r, और यहाँ से जो 2 है उठ के चला जाएगा यहाँ पे बटा में, ठीक है। r/2 कहीं पे दिखाई दे रहा है तो r/2 जो है ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। f बराबर r/2 जो कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, ठीक है। कह रहा है यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r हो तो f बराबर अभी हमने सूत्र पढ़ा r/2। f बराबर क्या होता है? r/2। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किस बिंदु से होकर गुजरेगी, ठीक है। तो अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण जो है आपको याद रखना है कि वो फोकस से गुजरती है, ठीक है। फोकस जो है आपको राइट आंसर कर देना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है पांचवा। किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो उस दर्पण को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। और ऑप्शन में दिया गया है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल और समतल दोनों। तो देखिए किसी भी वस्तु का उसी के आकार का जो है बराबर मतलब जितना पे जो है वस्तु है उतना ही प्रतिबिंब बनाना है तो आपको समतल दर्पण में जो है आपको बताना है कि समतल दर्पण में जो है वस्तु का प्रतिबिंब बराबर आकार का बनता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शन में दिया गया है 1, 2, 3, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना है कि प्रकाश के परावर्तन पूछे या अपवर्तन पूछे आपको बताना है कि उसके नियम 2 होते हैं, ठीक है। इस बार 2024 में जो पेपर हुआ है उसमें जो है प्रकाश के परावर्तन के नियम पूछा गया था, ठीक है। तो 100% है कि अगले बार प्रकाश का जो है अपवर्तन के कितने नियम होते हैं पूछने वाला है, ठीक है। तो आपको 2 जो है याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है, ठीक है। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो है आपको याद रखना है कि ये जो होता है आपका प्रिज्म से जो है संभव होता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो है प्रिज्म जो है आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, ठीक है। कह रहा है किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेमी हो तो उसकी फोकस जो है आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए फोकस निकालने का सूत्र जो है आप लोग याद रखिएगा। एफ बराबर होता है क्या? 1/p। p मतलब होता है क्षमता, ठीक है।
यहाँ से देखिए 1 मिनट, यहाँ पे आर दिया है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे आर दिया है। तो देखिए एफ बराबर अभी हम लोगों ने सूत्र पढ़ा r/2, ठीक है। एफ बराबर क्या पढ़ा, r/2। तो एफ का वैल्यू निकालना है तो आर का वैल्यू 50 रख देंगे और बटा में 2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 25 सेमी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्षमता निकालना है और 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी, ठीक है। तो 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता जो है बताना है। तो एफ बराबर क्या होता है 1/p। अब क्षमता का जो है सूत्र आपको लगाना है, ठीक है। तो 1/p का वैल्यू कितना है 1 मीटर, तो 1 रख लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे जो है आपको लेंस का क्षमता निकालना है तो 1/1 है, तो इसको जो है अब आपको डायोप्टर में बदलना है, ठीक है। तो 1/1 जो है कट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1d जो है आपको प्लस वाला बताना है क्योंकि लेंस जो है उत्तल लेंस है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, किसी भी उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होती है क्या होता है पॉजिटिव निगेटिव दोनों या इन्फिनिटिव, ठीक है, अनंत, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उत्तल जो है उत्तल लेंस जो है आपको हमेशा याद रखना है कि पॉजिटिव उसका वैल्यू होता है, ठीक है, प्लस में होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, तो प्रकाश का वेग जो है सबसे कम किस में होता है ये आपसे पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो प्रकाश का वेग जो है आपको याद रखना है कि प्रकाश का वेग जो होता है सबसे न्यूनतम जो है कांच में होता है, ठीक है। कांच जो है आपको याद रखना है, जब अधिक पूछेगा तो आपको बताना है निर्वात में, ठीक है। अधिक जब पूछेगा तो सबसे अधिक निर्वात में होता है, ठीक है। दोनों तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो आपको याद रखना है कि लेंस से जो है बनाने में हम लोग मिट्टी का जो है उपयोग नहीं करते हैं, ठीक है। जल, कांच और प्लास्टिक तीनों का करते हैं, मिट्टी का जो है नहीं करते हैं। तो आपको ऑप्शन नंबर डी जो है राइट करना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो है आपको याद रखना है कि कैसा होता है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि सीधा और जो है आपके उल्टा तो नहीं होता है, तो दोनों नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो आपको याद रखना है ये काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब होता है, ठीक है। तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब समतल दर्पण में होता है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो देखिए समतल दर्पण में बराबर प्रतिबिंब बनता है, तो ये तो होगा नहीं। उत्तल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब होता है, तो ये भी नहीं होगा, यानी बचा हुआ क्या है अवतल। तो अवतल जो है आपका हमेशा जो है छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो आपके ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी। तो देखिए यहाँ पे एफ निकालना है, ठीक है, फोकस निकालना है जिसका क्षमता क्या है लेंस का 4D है। तो इसका सूत्र होता है 1/p। तो यहाँ से एफ का वैल्यू निकालेंगे तो ये जो हो जाएगा आपका 1/p। p मतलब क्षमता होता है, तो क्षमता आपका 4D दिया गया है। अब इसको सेमी में बदलना है, तो इसमें से 6 सही से गुणा करेंगे तो 4 से ये 25 चौका 100, तो 25 सेमी जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार इस प्रश्न को बनाना था, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस वीडियो में जो है हम लोग 15 ठो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कंप्लीट किए हैं प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से, ठीक है। इसका पार्ट 2 जो है आपको आएगा, जिसमें हम लोग 16 से लेकर 30 तक प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। तो उस वीडियो को देखना ना भूलें। इसके लिए आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ठीक है, अगर आपका पेपर जो है 2025 में पढ़ने वाला है तो, ठीक है, ताकि आप एक भी वीडियो मेरा मिस ना करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।